अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कैनवा एंड चैट जीपीटी। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशंस में हमने कुछ वर्किंग की थी और कुछ स्टूडेंट अच्छे से काम कर रहे हैं। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें माय डियर स्टूडेंट देखें। हमारे पास यहाँ पे आप सबकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबकी लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक पार्ट में ऐड करूँगा और वो पार्ट ये है कि जस्ट अ मिनट जी। चलिए, जबरदस्त। चलिए जी, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक भी एक बड़ा न्यू सा यूनिक सा टॉपिक है। टॉपिक में कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया समझेंगे। कैनवा को और मज़ीद एक्सप्लोर करना है, मज़ीद अच्छे से देखना है, जानना है, इस पर काम करना है। ठीक है जी। चलिए जी, डेट्स ग्रेट, डेट्स ग्रेट। चल, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप एक बार आ जाते हैं तो यहाँ पे एक पिन मैसेज मिलेगा। इसमें दो मैसेजेस पिन है। आप एक बार क्लिक करेंगे तो वो मैसेज आपको मिलेगा। दूसरी बार आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लिंक भी मिल रहा होगा यहाँ पे। और आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि आप इस तरह से अपने गूगल ड्राइव में रीडायरेक्ट होंगे। एंड सॉरी जी, जैसे ही आप गूगल ड्राइव में रीडायरेक्ट होंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी प्रीवियस सेशंस हो चुके हैं, आई होप उन सारों की रिकॉर्डिंग्स भी आपको यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, तो उनको आपने वॉच करना है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से काम करना है। ठीक है जी। आज का सेशन चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हमने बहुत कुछ सीखना है जनाब। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें सीखनी है, उन पे काम करना है, उनको लर्न करना है, उन पे अपनी कमांड डेवलप करनी है। मिस सैयद आयशा, आई गेस कि आपने अपना लेक्चर बहुत ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं दिस शुड बी नॉट आस्क्ड, बिकॉज इसको मैं आपके लेक्चर नंबर 3 में आई गेस डिटेल में बता चुका हूँ। फिर भी मैं एक बार अगेन आपको ये चीज़ क्लियर कराए देता हूँ। नो इशू जी। चलें स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी कि अगर आप अपनी जो वर्किंग है उसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दें। लाइक टू बी ऑनेस्ट, जितनी आपकी डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग देयर इज नथिंग लाइक सेकंड चांस। एवरीथिंग इज हैपन इन वंस। मतलब आपका इतना आईक्यू बेस्ट होना चाहिए कि आप चीज़ें फौरन से देख लें, फौरन से समझ लें, फौरन से काम कर लें। क्योंकि काम करने वाले बहुत कम हैं और काम बहुत ज़्यादा है, और उसमें आप अपनी जगह तभी बना पाएंगे जब आप काम को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलें। नो आर्गुमेंट, इतना याद रखिएगा। मैंने मैंने अपने प्रीवियस जितने भी ईयर्स है इसमें ना कभी अपने मेंटोर से, ना कभी अपने क्लाइंट से कभी मैंने बहस नहीं की। लाइक आई जस्ट थिंक कि अगर आप इन दो पर्सन से बहस करते हैं या इनकी बात को अगेन एंड अगेन डिनाई करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल ऑनलाइन पर्सन नहीं बन पाते। आपको डेवलप होने के लिए क्या करना होता है कि आपने अपने टीचर को और अपने क्लाइंट की हमेशा बात सुननी होती है। और आपने अपनी बातों से ज्यादा एक अच्छा प्रिविलेज उनकी बातों को देना होता है। एंड दिस इज माय रूल एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग इट वेरी वेल। और मुझे इसका बहुत एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप टेम्पररी तो अपने मेंटोर से बदतमीजी या मिसबिहेव या आर्गुमेंट कर लेंगे, बट आप अगर क्लाइंट के साथ थोड़ा सा भी सही से बिहेव करेंगे, ट्रस्ट मी, वो आपके लिए हर जगह पे नेगेटिव रिव्यूज देगा। सो in the world of freelancing, in the world of online working, you have to be very careful about this thing. Okay, चलिए जी, अजान हो रही है। लेट्स हैव अ 2 मिनट अजान ब्रेक। चलिए जी, ये हमारी चीज जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। ओके,
एक स्टूडेंट की क्यूरी थी कि हम जब बल्क क्रिएट करते हैं तो वीडियो को सेपरेट कैसे करते हैं, वो वीडियो को बाय डिफॉल्ट सेपरेट हो जाती है अगर आपने बेटर ऑप्शंस चूज किए हैं। चलिए जी, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वही हमारी वीडियोस है जो हमने क्रिएट की थी प्रीवियस सेशंस में। मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे इन वीडियोस को सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जी क्या होगा। हमने ये जो वीडियोस है देखिए इस तरह से, हमने जब इसको डाउनलोड करना है ना, तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे शेयर के बटन पे आप आएंगे। एंड देन यहाँ पे डाउनलोड के आइकन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे डाउनलोड एज सेपरेट पेजेस पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे डाउनलोड एज सेपरेट पेजेस पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे डाउनलोड पेजेस एज सेपरेट फाइल पे क्लिक करना है। ये चीज़ मैंने सेशन में बताई है, मैं अगेन बता रहा हूँ। बीइंग अ गुड पर्सन, बीइंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग पर्सन, बीइंग अ गुड फ्रीलांसर, you have to be very vigilant। ठीक है जी, चले, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब आज के जो सेशन का टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, चलिए। और देखिए, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आप थोड़ा खुद भी टैकल कर लिया करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अगर आप इधर उधर करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़ाया होगा। तो कोशिश क्या करें, छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना आप थोड़ा सा खुद के अपने एंड से भी देख लिया करें कभी कभी। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का तो सेशन है हमारा बड़ा ही कमाल का सेशन है। आज हम कुछ चीज़ों को मज़ीद देखेंगे। व्हाट हैपन जी। हम्म, चल, यहाँ पे हमारी ये जो पोस्ट है वो ओपन हो गई है। चलिए जी, यहाँ पे इसको आप वॉच आउट कर सकते हैं। आप इसमें हम क्या करेंगे जी, हम इसमें जो है वो जो हमने वर्किंग की है हम उसकी तरफ जाएंगे। जो हमारे रीसेंट डिज़ाइंस थे हम उन्हीं को फिलहाल एक्सप्लोर करेंगे आज के सेशन में। हम एक्सेल, सॉरी माइक्रो नोवा के एक न्यू फीचर को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, एंड शेयरिंग। तो यहाँ पे हमारी पोस्ट हमने प्रीवियस सेशन में क्रिएट की थी। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो ये हमने क्रिएट की थी और मैंने आपको समझाया था कि ये कैसे बनाना है। लेकिन मान के चलते हैं यहाँ पे अब आपकी एक एजेंसी है, आप एक एजेंसी पर्सन है, आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, मल्टीपल लोग हैं, आपके अपने कुलीग्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं। अब आपने क्या किया, आपके पास आपकी एजेंसी में कुछ पर्सन थे जो कि बहुत अच्छी काम करते हैं टाइपोग्राफिकल एलिमेंट्स में, कुछ कलर्स में बहुत अच्छे हैं और कुछ के आइकन सिलेक्शन बहुत अच्छी है। आपने क्या किया है कि आपने अपने मल्टीपल कोलीग्स को अपने साथ कंबाइन किया है और आपने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। और वो काम ये है कि आपने बोला यार हमें एक ऐड मिला है, उस ऐड पे हम सब ने वर्किंग करनी है। तो ये एक प्रोजेक्ट है, इस पे आप सबने मेरे साथ काम करवाना है, ठीक है।
तो आपने किसी को फॉन्ट एडिटिंग का काम दे दिया, आपने किसी को टाइपोग्राफी का काम दे दिया, आपने किसी को कलर चूजिंग का काम दे दिया, आपने किसी को इलस्ट्रेशन का काम दे दिया, और इस तरह से आपने प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन जो प्रोजेक्ट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, आप उसकी क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे कि वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए? तो उसके लिए हम जो कैनवा है उसका कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग वाला फीचर यूज कर रहे होंगे। कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप अपने कैनवा के एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोगों को आप एक्सेस देते हैं। मल्टीपल लोगों को आप एक्सेस देते हैं कि वो काम कर सके। तो यहाँ पे वो एक्सेस आप कैसे देते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। हम आएंगे शेयर पे, और शेयर के बटन पे जैसे आप आते हैं, आपने यहाँ पे आना है एक्सेस लेवल पे। शेयर के बटन पे आएंगे, एक्सेस लेवल पे आएंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे। शेयर के बटन पे आएंगे, एक्सेस लेवल के बटन पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। एनीवन विद दिस लिंक, एनीवन विद दिस लिंक पे आप क्लिक करेंगे एंड जस्ट कॉपी लिंक। आपने कॉपी लिंक पे क्लिक कर देना एंड देन गो टू चैट। चैट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके आपने शेयर कर देना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ मैंने जूम चैट में लिंक शेयर किए, आप सबने इस पे क्लिक करना है। मैं भी आपके साथ इस पे क्लिक करता हूँ, और मैं अपने सिस्टम के एक और ब्राउजर में इसको ओपन करता हूँ। देखिए जी, मैं अब अपना दूसरा ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, और वहां पे इस सेम लिंक को मैं ओपन करके सर्च करता हूँ। तो ये देखिए, ये पोस्ट मेरी ओपन हो गई। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने बड़े आसानी के साथ इसको एक्सेस कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, मैं आप सबको राइट्स देता हूँ स्टूडेंट्स, आई एम वेरी क्लियर टू यू ऑल दैट आप सबको मैं राइट्स देता हूँ कि आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहे आप कर सकते हैं। और इस एक्टिविटी को हम 3 मिनट तक परफॉर्म करेंगे। 6:19 हो रहे हैं, 6:22 तक हम इस एक्टिविटी को करेंगे। इस बीच मैं खामोश रहूंगा, मैं साइलेंट रहूंगा, और मैं देख रहूंगा आप किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज स्टार्ट वर्किंग। चलिए जी, आपने यहाँ पे जो भी चेंजेस करने हैं इस बीच मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप कर लें। चलिए जी, वेरी गुड वेरी गुड। आप इमेजेस चेंज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके।
चलिए जी, टाइम्स अप। अब हम यहाँ पे आते हैं और हम देखते हैं कि आपने क्या किया। चलिए जी स्टूडेंट्स, टाइम्स अप जी। हम अगेन यहाँ पे आते हैं। एक्सेस अगर आपको ख़त्म करना है, वापस अपनी स्क्रीन पे आ जाए, तो ये एक्सेस लेवल पे आपने आना है। एनी वन विद दिस लिंक पे क्लिक करना है। ओनली यू कैन एक्सेस पे क्लिक करना है। ओनली यू कैन एक्सेस वजह से क्लिक करेंगे, आपने इसको एक बार से रिफ्रेश कर देना है, रिलोड कर देना है। यहाँ से रिलोड कर देना है, रिफ्रेश कर देना है। तो ये आपका एक्सेस लेवल जो है वो ख़त्म हो जाएगा जी। तो ये कि आपने इस तरह से इमेज में चेंजेस की। ये एक प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड वर्किंग थी कि आपको बताया जा रहा था कि किस तरह से एक पोस्ट पे अगर आपने मल्टीपल लोगों ने काम करना है तो वो इस तरह से होगा। तो इसके साथ माय डियर स्टूडेंट, अब आप सब मुझे बताएंगे कि ये जो एक्टिविटी थी ये आप सबको कैसी लगी। ये जो एक नई टेक्निक आई गेस आप में से बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते हैं, उनके लिए। अब एक तो ये एक्सेस लेवल है, ये टीम एक्सेस लेवल है, मतलब आपने कुलीग्स के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा एक और एक्सेस लेवल होता है और वो होता है आपका कैन कमेंट वाला। मतलब आप जो है अपने जो पोस्ट है, जो क्रिएटिव है, उन पे कमेंट दे सकते हैं अपने क्लाइंट के, या अपने किसी हेड ऑफ द कंसर्न प्रोजेक्ट पर्सन से। अपनी पोस्ट पे किसी को भी कमेंट लेने के लिए आपने क्या करना है, आपने वही स्टेप्स करना है। आपने शेयर में जाना है, एंड देन आपने एक्सेस लेवल पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे आपने एनीवन विद दिस लिंक पे क्लिक करके, यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन आ रहा है कैन एडिट। आपने इस पे क्लिक करना है, आपने इस पे क्लिक करना है। कैन कमेंट कर देना है आपने, और कॉपी लिंक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे कॉपी लिंक कर देंगे, देन आपने ये लिंक शेयर कर देना है अपने कंसर्न पर्सन के साथ। चलिए, अब मैंने आपके साथ जो लिंक शेयर किया, आप ज़रा उसे एक्सेस करके देखें कि अब आपको कौन से राइट्स दिए गए हैं। चलिए, आपने क्या करना है, आपने किसी भी एक एलिमेंट पे क्लिक करना है। लेट सपोज मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, इस एलिमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इस तरह का एक आइकन दिखेगा। देखिए इस तरह का कमेंट का आइकन दिखेगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस पार्ट ऑफ द पोस्ट नीड सम मोर करेक्शन। एंड देन यहाँ पे हम इसको एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आपके कमेंट्स लोड हो रहे हैं। अब जैसे जैसे आप इस पे कमेंट करते जा रहे हैं, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। देखें यहाँ पे ये आपको आइकन दिख रहा है, ये यहाँ पे दिस पार्ट ऑफ द पोस्ट नीड सम मोर एक्शन, रिमूव दिस, एंड इस तरह से देखें। अब ये क्या हो रहा है, पहले आपने फुल राइट्स दिए थे, अब आपने क्या किया, आपने उसको एक लिमिटेड एक्सेस दे दिए। ये लिमिटेड एक्सेस जो आपने उनको दिए हैं, इससे ये होगा कि अब जो आपकी पोस्ट है उस पे आपको उसके हर एक पार्ट में क्या रिव्यूज दिया। आमतौर पे ये तब करते हैं जब एक टीम लीड अपने अंडर ट्रेनी को कोई प्रोजेक्ट असाइन करता है और वो उससे फीडबैक के लिए उसके साथ शेयर कर रहा होता है।
मैंने अगेन कह दिया, इसमें आपके पास सिर्फ कैन कमेंट के राइट्स है स्टूडेंट्स। आई गेस मेरी बिल्कुल एक सिंपल उर्दू में आपको समझ में आ रहा है कि पहले जो हमने एक्सेस लेवल दिया था वो आपके कंप्लीट राइट्स थे, उसमें आप चीज़ों को चेंज कर सकती थी। लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पे सिर्फ कमेंट करना है। तो इस वजह से आप चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग है। लाइक मैं चीज़ें बहुत इजीली बोलता हूँ एंड आई गेस इजीली आपको समझ में आ जाती हैं। जी बिल्कुल, कमेंट का ऑप्शन है देखिए। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस कमेंट आ रहे हैं देखिए। तो यहाँ पे इस तरह से अपने पोस्ट पे किसी भी कमेंट मैसेजेस आप गेन कर सकते हैं देखिए इस तरह। अगर आपको ये एक्सेस रिमूव करना है तो स्क्रीन पे वापस आ जाए स्टूडेंट्स। आई रिक्वेस्ट के आप अपनी जूम की स्क्रीन पे दोबारा आ जाए ताकि मैं आपको एक चीज़ जो दिखा रहा हूँ दिखा सकूँ। चलिए जी, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक्सेस लेवल पे आना है। एनीवन विद दिस लिंक को ओनली यू कैन एक्सेस पे क्लिक करना है। एनीवन विद दिस लिंक को एनीवन कैन एक्सेस पे क्लिक कर देना है। एंड देन यू हैव टू जस्ट रिफ्रेश इट। रिफ्रेश कहाँ से होता है, यहाँ से रिलोड करके रिफ्रेश होता है। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। और फिर आपकी ये पोस्ट में आप कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। हमारे पास एक्सेस लेवल के तीन वेरिएंट्स होते हैं। नंबर वन इज कैन एडिट, कोई भी एडिट कर सकता है। नंबर सेकंड इज कैन कमेंट एंड नंबर थर्ड इज कैन व्यू। अब अगर इसे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ऑन एनी वन विद लिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ, और अब इस पे कैन व्यू पे क्लिक करता हूँ, और अब कॉपी लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो अब जो लिंक मैं शेयर करूँगा आप सबके साथ वो ये होगी देखिए इस तरह की। अब इस लिंक पे ना आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक चीज़ रिपीट करूंगा एंड स्टूडेंट्स प्लीज़, मिस मेहरीन आप भी ध्यान से सुन लें। फिर आप मुझे बाद में वही मैसेज करेंगी कि यहाँ पे अब आप ना एडिट कर सकते हैं, ना अब आप कमेंट कर सकते हैं, आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं। तो अब मैंने आपके साथ जो लिंक शेयर की है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो व्यू कर सकते हैं। कितने बच्चों की तरह मुझे चीज़ें बतानी पड़ रही है। लाइक आई एम टीचिंग टू प्ले ग्रुप यार। चलिए, आप में से कितनों ने ये जो थर्ड टाइम मैंने लिंक शेयर की थी उसको ऑब्जर्व किया कि उसमें ना कमेंट कर सकते हैं ना उसमें कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व दिस? जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं होगा, ना आप कुछ लिख सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। Done. अब यहाँ पे अगर ये तीन तरह के एक्सेस लेवल है, अगर आप इनको बिल्कुल ही ख़त्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने ये शेयर के बटन पे ही आना है। इधर ही आना है, ओनली यू कैन एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो डन हो गया जी। एवरीथिंग इज डन। ठीक है। अब इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, जब आपका यहाँ तक काम हो जाएगा तो फिर हम आते हैं कैनवा के मेन होम पेज की तरफ। अब यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपने काम को अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग फिल्टर आउट कर सकें। सी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको बिल्कुल साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है और वो है प्रोजेक्ट सेक्शन। यहाँ पे देखें, आपको प्रोजेक्ट सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरह के आपके ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे होंगे। देखिए, जस्ट अ मिनट जी, मैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेक्शन ओपन
नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सेक्शन दिख रहा होगा। इस प्रोजेक्ट सेक्शन पे अगर आप क्लिक करते तो आपको यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस मिल रहे होंगे, ऑल प्रोजेक्ट के, और अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। अब आपने अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ अपलोड करनी है तो माई डी स्टूडेंट यहाँ पे आपको प्लस का आइकन मिलेगा। आपका फर्स्ट टाइम होगा तो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट सेक्शन पे आना है, और आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। तो फोल्डर को आप रीनेम कर देंगे, कोई भी नाम आप दे देंगे। मैं लेट सपोज यहाँ पे नाम देता हूँ बैच 1, आई गेस 138 139। एंड देन आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एक प्राइवेट फोल्डर बन गया आपका। इस पे आप क्लिक कर दे तो इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह की इसकी स्क्रीन आएगी, या फोल्डर है। आप क्या कर सकते हैं, इसे मल्टीपल फोल्डर्स बना के अगर किसी क्लाइंट के लिए, तो आप उनका नेम रीनेम कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने अगर यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करनी है तो सबसे पहले, ये मेरा एक फ्रेश अकाउंट है, मैं यहाँ पे कोई पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट जी, ताकि हम बाद में उसको ऐड करवा सके। जस्ट अ मिनट। मान लेते हैं ये एक पोस्ट है जिसपे मैंने काम किया है, और मैं इसकी चीज़ें चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, इस हैप्पी बर्थडे को करना चाह रहा हूँ लेट्स हैव पार्टी। ओके। यहाँ पे इस तरह का हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कैनवा में अगेन आते हैं, और अब यहाँ पे हम इसको एक बार थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी एक रिसेंट डिज़ाइन यहाँ पे शो होगी, लेट्स हैव पार्टी, इस तरह से। मैं क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे दोबारा आ जाऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद मुझे मेरे वो फोल्डर्स शो होने लगेंगे। देखिए जी, एक बार ये लोड हो जाए तो जैसे ही मुझे मेरे फोल्डर शो होंगे, देखिए बैच 138 139, या जो भी आपका बैच का नंबर है, इट्स डजेंट मैटर, आप इसको चेंज कर सकते हैं बाद में, वो आप ऐड करते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे अपना डिज़ाइन ऐड करवाना है तो मैं यहाँ पे ऐड डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा। देन आपने योर प्रोजेक्ट में जाना है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट में देखे लेट्स हैव अ पार्टी, ये मेरी पोस्ट है। मैं इस पर क्लिक करके मूव करूँगा तो ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा। देखिए जी, ये इस तरह से। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह के एक, दो, या जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, आप उनको इजीली, बड़े ही आसानी के साथ आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करें तो आपको यहाँ पे ब्रांड किट का ऑप्शन मिलता है। सम टाइम में ब्रांड किट का ऑप्शन इनेबल नहीं होता, कुछ के पास इनेबल होता है। तो आई गेस कि आप में से स्टूडेंट के पास अगर ये इनेबल है तो उसको लाजमी यूज़ कीजिएगा। अगर नहीं है तो जिनसे आपने कैनवा अकाउंट लिया है, आप उनको ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें हमें इनेबल करके दे। हम यहाँ पे अगर आगे आ जाए तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ब्रांड से ऊपर ऑप्शन है टेम्पलेट का, और इससे बिल्कुल ऊपर ऑप्शन है क्लास वर्क का। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन आए, हो सकता है कुछ के पास ना है। ये कैनवा के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हैं, यहाँ पे ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे मोर में आए तो कैनवा एआई का एक ऑप्शन है, हम इसको एक बार यूज़ करके देखते हैं।
ये कैनवा एआई है। अगर आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने LWE की तरफ से प्रो अकाउंट लिया था जिसकी ऑलरेडी नोटिफिकेशन ग्रुप में शेयर कर दी गई थी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे कुछ करके देखते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कोड फॉर मी। मैं कोड फॉर मी पे क्लिक करता हूँ। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा मेक वन पेज पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो ये क्या करेगा, ये मेरे लिए अब कोड लिखना स्टार्ट करेगा। कैनवा मेरे लिए प्रोग्रामिंग कर रहा है, मेरे लिए कोड कर रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसके बाद मैं इस वेबसाइट को ओपन भी कर पाऊंगा। ये वेबसाइट कहीं पे होस्टेड नहीं होगी। ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ कैनवा के अंदर ही अवेलेबल होगी। ये इसका एक फीचर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने जो कैनवा है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ। ये देखिए कोड लिखते जा रहा है 174 178। आप में से जिन स्टूडेंट्स के बाद ये ऑप्शन इनेबल है, अगर उन्होंने LWE की तरफ से अकाउंट लिया था उसमें, तो इट्स गुड। अगर नहीं है तो आप उनको कहें कि इस तरह का ऑप्शन है, इसे इनेबल कर दे। ये देखिए स्टिल कोड हो रहा है। हम भी थोड़ा सा इसको होने देते हैं। वो प्रोग्रामिंग, वो कोडिंग जो लोगों को कई महीने लग जाते हैं, यहाँ पे कैनवा हमारे लिए कर रहा है। सही है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये देखिए ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे रेडी हो गई। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा देखते हैं, गेट इन टच, तो यहाँ पे आपको पूरी लिंक दे रहा होगा। अगर मैं इसके शो कोड पे क्लिक करूँगा तो पीछे कोड आ रहा है। इस बटन को बंद करूँगा तो ये इस तरह से हमें शो हो रही है। देखिए जी, ये ऊपर कुछ पेजेस आ रहे हैं, होम सेक्शन इस तरह के, आप देख रहे हैं इस तरह से। और अगर आप यूज़ इन डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने वेबसाइट पे ही क्लिक करना है। यूज़ इन डिज़ाइन वेबसाइट पे आप क्लिक कर दें तो फिर आप इसके एडिटिंग मोड पे भी ऐड हो जाएंगे। एक बार ये लोड हो जाए जी। चलिए, अब ये लोड हो गई है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, देखिए मैं इसमें कोई भी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये जब एज अ वेबसाइट होस्ट होगी तो देखिए ये कुछ इस तरह का लुक देगी। ये देखिए, तो ये भी कैनवा का एक बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप अब बाद में यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको मज़ीद एडवांस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। अगर हम शेयर के बटन पे आते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके कुछ ऑप्शंस हैं। पब्लिक व्यू, LMS, वेबसाइट। अगर मैं शेयर वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये इसकी एक URL जनरेट कर रहा है। मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि आप एक साइट की URL दें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लेट सपोज मैं अपना नाम भी दे देता हूँ। यहाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ LWE, या मे बी माई साइट। चलिए जी, माई साइट हमने लिख लिया, साथ में कुछ नंबर ऐड कर दिए। पब्लिश पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन टू पब्लिश।
और देखिए ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे डेवलप हो गई। मैं कॉपी करता हूँ इस लिंक पे, माय डियर स्टूडेंट, आप सब मुझे बताएंगे क्या इस लिंक को आप एक्सेस कर सकते हैं? मिस शेरित हाशमत, आपने जिनसे अकाउंट परचेज किया है ना, आप ये क्वेश्चन उनसे पूछिए क्योंकि वो आप इसके लिए डीप गाइडेंस देंगे। जी बिल्कुल, आप इन कोड को कहीं और यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक डेवलपर हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ उस वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया जो मुझे कैनवा ने बना के दी है। आप इसको एक्सेस करें और देखें क्या ये आपके एक्सेस में आ रही है। चलें, मैंने आपके साथ उस कैनवा की वेबसाइट का लिंक शेयर किया है जो मुझे अभी अभी कैनवा ने बना के दिया है, विद कोड विद डिजाइनिंग परस्पेक्ट्स। आप इसको एक बार सर्च करें। आप में से जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें अपने क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो दिखाना है, ये लीजिए जी, मैं आपको कंप्लीट इस चीज़ की गाइडेंस दे रहा हूँ कि आप कैनवा से फ्री में वेबसाइट बनाएं, फ्री में उसमें अपना कंटेंट ऐड करवाएं और फिर वो लिंक अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह करते कमिंग डेज में इसमें हम पूरी की पूरी वर्कशॉप भी कंडक्ट कर रहे होंगे। चलें, अगर इसमें हम प्रोजेक्ट सेक्शन पे जाएंगे तो प्रोजेक्ट सेक्शन पे जाएगा, हम स्किल सेक्शन पे जाएंगे तो स्किल पे जाएगा, हम कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट पे जाएगा। अपनी ये किस तरह की पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाए, अपना कॉन्टैक्ट इसमें ऐड करें, क्लाइंट के साथ शेयर करें। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के सेशन में भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। कोशिश क्या करें कि अब हमारे सेशन जैसे जैसे आगे बढ़े तो बेसिक से थोड़ा निकलें और एडवांस की तरफ आएँ चीज़ों को। अब यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि सर अगर हम बेसिक नहीं सीखेंगे तो एडवांस का क्या फ़ायदा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको कुछ भी कहता हूँ तो डेफिनेटली उसके पीछे मैं बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में रख के एक सिनेरियो के साथ आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ। तो कोशिश क्या करे, मेरी रिकमेंडेशन को सुन लिया करे, बात मान लिया करे। ठीक है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे भी होते हैं बट कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास थोड़े से चीज़ों को बहुत थोड़ा सा रूड वे में लेके चल रहे होते हैं। बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने अपनी चीज़ों को विद द टाइम काम भी करना है, कंप्लीट भी करना है, समझना भी है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।